नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव जी के पास आकर रुक जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप शायद किसी प्रश्न को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। तब देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब पता है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हमें आपकी दुविधा का भान है। आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्न हमें बताइए, हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा स्त्रियों का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं? और वह कौन सी स्त्री है जो कभी भी विधवा नहीं होती है? देवर्षि नारद जी के इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो, किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बन जाती है और स्त्री के शरीर का वह एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। हम आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहते हैं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा सुनना होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, किसी समय की बात है, मध्य देश में एक धनवान रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री का विवाह धनवान घराने में हो गया था, किंतु उस व्यापारी की छोटी पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ गया। उसकी उस पुत्री को विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा होना पड़ गया और इस वजह से उसका जीवन बहुत ही कष्ट से गुजरने लगा था। उसका नाम कालिंदी था। वह बहुत ही सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में अशुभ लिखा हुआ था। वही उसके साथ हुआ था। कालिंदी के पति ने विवाह के समय सिर्फ कालिंदी का सुंदर रूप और उसके पिता का धन देखा था, जिस कारण से उसके पति की जल्द ही मृत्यु हो गई। कालिंदी के शरीर के अंगों पर बचपन से ही विधवा होने के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होने का दुख भोगना पड़ा था। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको कालिंदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनना। कालिंदी का पिछले जन्म में एक राजा के घर में जन्म हुआ था। उसका नाम दमयंती था। वह राजा अपनी पुत्री दमयंती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। दमयंती बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह बहुत ही बिगड़ चुकी थी। वह उसकी सभी इच्छाओं को कहते ही पूर्ण कर दिया करता था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने देता था। उसने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब दमयंती जवान हुई तो राजा ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी हुई थी कि जो भी व्यक्ति उसकी पुत्री दमयंती से विवाह करेगा वह उसके साथ महल में ही रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। राजा ने यह बात पूरे नगर में ऐलान करा दी, जिससे चारों तरफ यह बात आग की तरह भय फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित दमयंती को देखने के लिए राजा के महल में आए, लेकिन दमयंती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। दमयंती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, फिर एक दिन राजा के महल में एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए आया, जिसे देखकर दमयंती उस पर मोहित हो गई और राजा से कहने लगी कि मैं उस सुंदर से दिखने वाले भिखारी व्यक्ति से ही विवाह करूंगी। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन फिर दमयंती के बहुत मनाने के बाद उसे स्वीकृति दे दिया और फिर राजा ने भी
उस भिक्षुक व्यक्ति से अपनी पुत्री दमयंती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब उस भिक्षुक व्यक्ति ने भी दमयंती से विवाह करने के लिए हामी भर दी और फिर राजा ने दमयंती और उस भिक्षुक व्यक्ति का विवाह बड़ी ही धूमधाम से कर दिया। दमयंती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसको अपना मनचाहा वह मिल गया था। विवाह के बाद कई दिनों तक दमयंती अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक से रहने लगती है और उसकी बहुत ही सेवा करने लगी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद दमयंती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करने लगी और अपने पति की आज्ञा का पालन करने की जगह पर अपने पति को ही आज्ञा देने लगी थी। वह अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी थी। खुद अपने पति के पैर दबाने की जगह पर अपने पति से ही खुद के पैर दबा स्वेच्छाचारी थी। वह पति को बिना कुछ बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। वह कभी भी अपने पति की कोई बात नहीं मानती थी और अपने पति से पहले ही भोजन कर लिया करती थी। वह किसी भी धार्मिक कार्य पूजा पाठ में पति के साथ नहीं बैठती थी और वह अकेले ही मौज करती थी। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर दमयंती का पति बहुत ही दुखी रहने लगा था और उसने दमयंती को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसकी किसी बात को नहीं मानती थी। वह हमेशा ही अपनी मनमानी करती रहती थी और रानी ने भी उसे समझाने के लिए बहुत प्रयास किए और उससे यह भी कहा कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अपनी मां की बात कब भी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात अपने पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंद कार्य वह प्रतिदिन किया करती थी, जिससे उसका पति उससे बहुत ही परेशान रहने लगा था। फिर एक दिन उसके पति ने बहुत विचार किया और दमयंती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। उसका पति बिना किसी को कुछ बताए ही उसे त्याग कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर दे, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बन जाता है। और दमयंती ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से महल में रहने लगी। दमयंती की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से वंदना करके उसे महल में वापस लेकर आए, लेकिन दमयंती कहती है, जाने दो मां, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। मैंने उससे विवाह करके उस पर बहुत बड़ा उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। दमयंती की ऐसी बातों को सुनकर उसकी मां भी दुखी रहने लगी। उधर दमयंती का पति ध्यान साधना में लीन होकर तपस्या करने लगा और संसार बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद राजा के साथ अशुभ घटना घटी। उसके राज्य पर किसी दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा और रानी को बंदी बना लिया। उसके पिता का राज्यपाठ छीन जाने के कारण दमयंती बहुत गरीब हो गई। दमयंती अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगी। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, राजा और रानी कारागार में बंद थे तो उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। तब दमयंती को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी मदद के लिए भी कोई नहीं था। अब दमयंती को अपने पति की याद सताने लगी थी, लेकिन उसका पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा हुआ था। फिर एक दिन दमयंती अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी ही थी, तभी अचानक ही उस स्थान पर एक शेर आ जाता है और उसके पीछे से हमला कर देता है और उसकी क्षण उसके प्राण चले जाते हैं। मृत्यु के बाद 2 यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले जाने लगे और जब दमयंती को यमराज जी के सामने लेकर जाया गया तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी स्त्री है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार अपने पति का अपमान ही किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में ही भेजना चाहिए। फिर दमयंती नरक में भेज दी जाती है।
अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद दमयंती को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए उसे फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप ने किए थे उसके शरीर पर विधवा होने के लक्षण स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको उन चिन्हों के बारे में बताता हूं जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं वह स्त्री समय से पहले विधवा होती है। और वे चिन्ह है मध्य माया तु दीर्घ या भार्या, हाँ निर्व निर्द अनामिका, हर सवा भवेदी शुभा नारी, पृथुपासनी सुदुर्भगा। इस श्लोक का मतलब है, यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई न देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री सुख भोगने वाली नहीं होती है। और यदि स्त्री के पैर का अंगूठा घोल मंस हो तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। यदि किसी स्त्री के अंगूठा बहुत छोटा होता है तो वह स्त्री क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छुपता हो तो वह स्त्री गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो वह पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां एक दूसरे के नजदीक हों, उंगलियां गोल एवं सीधी हों और नाखून पतले एवं छोटे हों तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगने वाली होती है। अब मैं विधवा स्त्री के पैर के लक्षण बताता हूं। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो उस स्त्री के विधवा होने के योग्य बनते हैं। यदि किसी स्त्री की अनामिका उंगली आम स्त्रियों से बहुत बड़ी हो तो वह मृत्यु के बाद दुख भोगने वाली होती है। और यदि स्त्री के पैर मांस रहित हो तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो स्त्री चलते समय पैर पटक हुए चलती हो और धम्म धम्म आवाज करती हो तो वह स्त्री अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान शिव जी कहते हैं, इन्हीं लक्षणों के कारण कालीन समय से पहले विधवा हो गई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही स्त्री के विधवा होने के योग्य बनते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा हो जाती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से प्रेम पूर्वक रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करती है। वह स्त्री कभी भी विधवा नहीं होती। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। मित्रों, आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।